मम्मी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मेथी के लड्डू खा रही थी। ओह, मेथी के लड्डू, ये क्या होता है? मेथी के लड्डू बनते हैं जो बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैं छुपा के तुमसे खा रही थी ये लड्डू। पर फिर ठीक है, मैं अभी बच्ची थोड़ी ना हूँ, दे दो मेरे को। नहीं बेटा, बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते इसे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेथी के लड्डू है, पहले के टाइम में हम बड़े बुजुर्ग को देते थे, बच्चों को नहीं देते थे। और विंटर के सीजन में खास तौर पे मारवाड़ी घरों में तो ये स्पेशली बनता ही है। और ये मेथी के लड्डू इतने ज्यादा डिलीशियस बनेंगे, मैं गारंटी देती हूँ। अगर आज आपने इस तरीके से मेरे मेथड से लड्डू बना लिए तो हर साल आप इसी मेथड को बनाएंगे, बाकी सब मेथड भूल जाएंगे। इतने ज्यादा डिलीशियस बनते हैं मेथी के लड्डू। तो चलिए आप भी सीखिए इस मेथी के लड्डू को। मेरे को भी दे दो मेथी के लड्डू। लो। थैंक यू। तो सबसे पहले हमें ले लेनी है मेथी, जिसे हम अच्छे से पहले साफ़ कर लेंगे। उसके बाद आपको ले लेना है इस तरीके से 2 कप मेथी। ये कप के मेज़रमेंट से 2 कप है। और वज़न में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम ले ली है मेथी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मेथी जो है काफ़ी मोटे दाने रहते हैं, तो इसे चर्न करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। हल्का सा बुरबुरा रह जाए वैसा ही हमें इस तरीके से मेथी को पीस लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें बुरबुरा सा मेथी को पीस के तैयार कर लेना है। पल्स मोड में पीसते हुए तैयार कीजिएगा, नहीं तो एकदम ज़्यादा बारीक हो जाएगा। अब हम इसका वेट करेंगे। तो आप देखिए, पहले हमारा जो बाउल था उसका वेट मैंने आपको दिखा दिया, और वेट उस बाउल के वेट के साथ हमें डालना है मेथी। तो यहाँ पर लगभग मैंने 250 ग्राम मेथी इसमें ऐड कर ली है। वज़न में यहाँ पे 400 ग्राम्स दिखा रहा है, क्योंकि बाउल के मेज़रमेंट के साथ में है। तो पाव किलो मेथी आपको लेनी है इस तरीके से पीस के। अब इस मेथी को हम क्या करेंगे, एक बड़े बर्तन में डाल देंगे और उसमें डाल देंगे घी। तो यहाँ पे 1 तिलोड़ी भर के यहाँ पे मैंने घी लिया है। वज़न में देखिए तो 200 ग्राम के आसपास यहाँ पे घी रहेगा। और इसमें डाल देंगे दूध। जो भी मेज़रमेंट मैं आपको बता रही हूँ एकदम परफेक्ट उसी मेज़रमेंट के साथ अगर आप बनाएंगे तो आपके मेथी के लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये अमूल का दूध का पैकेट है, तो यहाँ पे मैं 1.5 पैकेट ये दूध डाल रही हूँ। दूध एकदम कच्चा ही डालना है, हमें गर्म करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें इस तरीके से यहाँ पे मैं 1.5 पैकेट दूध इसमें मिला दूँगी। पहले यहाँ पे 1 पैकेट डाल दिया है और इसे अच्छे से इस तरीके से चला दिया है। अब हाफ पैकेट यहाँ पे मैंने अमूल गोल्ड ले लिया है, और हाफ पैकेट अमूल गोल्ड का डाल के यहाँ पे 1.5 पैकेट दूध इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसे अच्छे से इस तरीके से हम मिला देंगे, और ओवरनाइट के लिए हमें इसे सोक होने के लिए रख देना है। आपको ये मेथड रात को ही कर देना है अगर आपको सुबह बनाना हो तो। और मैं आपको सुबह दिखाऊंगी अभी हम कैसे इस तरीके से मेथी के लड्डू बनाएंगे। अब हमें चाहिए नारियल का बूरा। ये मैंने मार्केट का लिया है, अगर आपके पास घर का नारियल का बूरा हो तो बहुत अच्छा है। ये वज़न में लगभग 150 ग्राम है। अब हम लेंगे खोया। ये मार्केट का नहीं है, घर का है। तो 750 ग्राम मैंने खोया ले लिया है। और यहाँ पे मैंने गोंद है, इसे मैंने 250 ग्राम कर दिया था, तो अभी 210 ग्राम दिखा रहा है। ऐड करके मैं इसे 250 ग्राम ही कर दूँगी, जितनी मेथी है उतना ही गोंद दिया है मैंने। आटा ले लिया यहाँ पे लगभग 500, आधा किलो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, थोड़ा बहुत ग्राम में तो चलेगा। तो यहाँ पे आधा किलो मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करके इसे 500 ग्राम कर दूँगी। बादाम लिया है छोटे छोटे, इस तरीके से मैंने पीसेस कट कर लिए, एकदम बारीक पीस कट किया है। 100 ग्राम के करीब बादाम है, क्योंकि डब्बे का भी इसमें वज़न है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ मेज़रमेंट करके लेनी है। अब ये जो हमने मेथी रात को सोक करने के लिए रखी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और इसमें जो आप दूध और घी जो ऐड किए हो, उसकी वजह से ये जो गोंद है उसका खारापन कम होगा। और 1-2 स्टेप और है जिसकी वजह से आपका ये जो मेथी है वो खारा कम होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने सोक करके रखी थी ना रात को मेथी, उसे एक बड़ी कढ़ाई लेंगे सिल्वर की, थोड़ी जाड़े तले वाली लीजिएगा। घी तेल कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस तरीके से मेथी में घी डाल दिया है रात को ही। दूध भी डाल दिया है, उसमें भी अपना घी रहता है। अब इसे गैस पे चढ़ा के मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे इस तरीके से चलाते हुए हमें अच्छे से इसे सेकना है। लगभग आधा घंटा लग जाएगा इसे सेकने में। तो आप मेथी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूसली इस तरीके से आधे घंटे के लिए अच्छे से भून लेना है। जब तक कि इसका जो दूध है अच्छे से सूख नहीं जाता है तब तक आपको सेकना है। अगर इसमें थोड़ा बहुत दूध रह जाएगा तो हमारी जो मेथी के लड्डू है वो ख़राब होने के चांसेस है।
अब इसे अच्छे से भुनने के बाद एक दूसरे बड़े बर्तन में, जिसमें हम लड्डू मिक्स करने वाले हैं, उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, उसमें सारे मेथी को इस तरीके से निकाल के साइड में रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये गोंद हमने 250 ग्राम लिए थे, जितना मेथी था उतना ही गोंद लिया है। अब इसमें यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई में को अच्छे से धो के घी डाल दिया है और गोंद को फुले निकालने के लिए इस तरीके से चलनी रखिए ताकि गोंद नीचे ना जाए और निकालने में हमें काफ़ी आसानी रहे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी आपको गोंद के फुले निकालने हैं। ये जो गोंद है, आप अगर धूप में दे के एक बार अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छे से फुले निकलेंगे। अभी विंटर चल रहा है तो ये धूप नहीं निकलती है, इसलिए मैं इसी तरीके से डाल रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे हल्का हल्का ये एक दूसरे से चिपक रहा है। अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए तो आप ये जो गोंद है थोड़ी देर के लिए धूप में दे दें, उसके बाद ही इसके फुले निकालिएगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम सारे गूंद के फुले इस तरीके से निकाल के रेडी कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे गूंद के फुले भी रेडी हैं। अब जिसमें हमने गूंद के फुले निकाले थे, घी गंदा हो तो उसे आप छान लीजिएगा, अदरवाइज़ उसी में आप इस तरीके से 8 से 10 काली मिर्च के दाने डाल दीजिएगा। और ये आधा किलो हमने आटा वज़न से लिया था, उसे डाल के हल्का हल्का इस तरीके से लो फ्लेम पे भुनेंगे। घी बहुत ज़्यादा आटे में नहीं देना है, क्योंकि आपने नोटिस किया रहेगा हमने मेथी में भी इस तरीके से घी दिया था और साथ में हमने गूंद के जो फुले निकाले थे वो काफ़ी घी ऑब्जर्व करता है। और हमारा जो मावा था वो भी घर का है, उसमें भी काफ़ी घी रहेगा। और अगर हम आटे में भी काफ़ी घी दे देंगे तो आपके जो लड्डू हैं बनेंगे तो बहुत ज़्यादा घी छोड़ेगा, बहुत मतलब अजीब सा बनेगा, मुंह में घी घी आएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, घी बहुत ज़्यादा आपको ऐड नहीं करना है। जब आप गूंद का फुला भी निकालते हो ना, उस टाइम भी कोशिश करिए कि अच्छे से झाड़ दें उसको। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने हल्का हल्का सूखा सूखा ही इस आटे को सेक लिया है। ये जब अच्छे से सीख जाएगा, आटे को भी मैंने आधा से पौना घंटे के लिए सेका था। अच्छे से सेकना है, जैसे हम आटे का हलवा बनाते हैं ठीक उसी तरीके से। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये जो मावा हमने बना के रखा था, इसे अच्छे से डाल के इस तरीके से आटे में जब तक अच्छे से मिक्स नहीं होता इस तरीके से मिलाएंगे। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे बंद कर दी है। मावा डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसलिए 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ आटा और मावा जो मिक्स हो जाए उतना ही हमें गैस ऑन करना है। तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब जब ये अच्छे से मिक्स हो गया तो एक बार मैंने गैस को ऑन करके फिर से इस तरीके से एक बार चला दिया है, ताकि इसमें जो घी है अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। तो देखिए गुट्ठी कहीं से भी पड़नी नहीं चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि आपने इसमें मावा ऐड किया है। अब देखिए ये जो आटा है इसे भी हम जिसमें हमने मेथी निकाली थी ना, ठीक उसी बर्तन में मेथी के ऊपर ही इस आटे को भी डाल देंगे। तो यहाँ पे सारे आटे को मैं इस तरीके से मेथी के ऊपर ही डालती जा रही हूँ। जो जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ ठीक उसी तरीके से अगर आप फॉलो करके बनाओगे तो अब मैं गारंटी देती हूँ आपके जो गूंद के लड्डू है ना इतने ज़्यादा डिलीशियस बनेंगे, सब आपकी तारीफ़ करने वाले हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नारियल का बूरा। सिर्फ गोंद का फुला हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, आपने नोटिस किया रहेगा। बादाम जो हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखे थे, ये जो गोंद है उसमें आधा गोंद मैं इसमें डालूंगी और आधा मैं अलग से रखूंगी। और इसका क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि देखिए जब भी हम इसमें चाशनी डालेंगे ना तो कई बार क्या होता है कि चाशनी ऊपर नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे लड्डू हार्ड हो जाते हैं। अगर लड्डू हार्ड हो गए तो हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा गर्म पानी का छींटा देके उसे सॉफ्ट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से, और जब हम इसे मिला लेंगे और गोंद भी पहले ही डाल देंगे तो गोंद इसमें चूरा हो जाएगा। क्योंकि जब भी चाशनी बन जाएगी उसके बाद ही हम इसमें चेक करके गोंद डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ये। अब जिस कढ़ाई में मैंने आटा सेका था उसे टिश्यू से अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसमें डाल देंगे चीनी। लगभग आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर चीनी लिया है मैंने। आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर सकते हो। काफ़ी जन, क्योंकि मेथी कड़वी रहती है तो काफ़ी जन थोड़ा मीठा पसंद करते हैं, तो ये जो मैंने मेज़रमेंट दिए उसके हिसाब से 750 ग्राम परफेक्ट रहता है। लेकिन मैंने यहाँ पे आधा किलो से थोड़ा ऊपर दिया है, लगभग 600 ग्राम के करीब। अब हम इसमें पानी डाल देंगे चीनी में और इसे इस तरीके से कंटिन्यूसली चला देंगे। पानी डालने के बाद इस तरीके से जब तक ये चीनी और पानी अच्छे से मिक्स नहीं होता हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। और अब हम इसकी बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए यहाँ पे मैंने चीनी और पानी को इस तरीके से कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे बीच बीच में हमें चेक कर लेना है। तो ये देखिए इसमें जब तक तार उठना चालू नहीं हो जाता है तब तक हम इसे इस तरीके से चलाएंगे।
एक तार की हमें चाशनी चाहिए, एक तार से हल्की सी ऊपर जाए तो चलेगी, लेकिन ज़्यादा कड़क नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ठंडी की जगह में रहते हैं ना तो ये जो चाशनी है बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी, तो आपके लड्डू बहुत हार्ड हो जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें किस तरीके से चाशनी चाहिए। देखिए इस तरीके से हल्की सी चाशनी जैसे उड़ती है ना, चपचपी सी, वैसी चाशनी हमें चाहिए। तो ये हमारी चाशनी बनके बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा हम चीनी को नहीं पकाएंगे। ये देखिए इस तरीके की चाशनी हमें चाहिए, चपचपी सी। इस स्टेज पे आप गैस की फ्लेम को बंद कर देना, और ये जो चाशनी है एकदम गर्म रहती है, ध्यान से उठा के जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसमें हमें डाल देना है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से मिला लेंगे। चाशनी को आप हल्की सी ठंडी करके भी डाल सकते हो, ज़रूर नहीं है एकदम गरम गरम में ही डालें, क्योंकि गरम है कभी हाथ से छूट जाए। इन सब चीज़ों का बहुत आपको ध्यान रखना है। अभी मुझे चाशनी बराबर लग रही थी तो मैंने यहाँ पे गोंद भी डाल दिया है, गूंद जो फुल्ले हमने निकाल के रखे थे, और थोड़े से गूंद मैंने यहाँ पे साइड में रख लिए हैं। अब ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे उसके बाद हम बाकी बचे हुए गूंद को भी ऐड कर देंगे इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे एकदम परफेक्ट लग रही है चाशनी, कड़क नहीं लग रही है। एकदम हल्के हाथों से मिलाइएगा, गूंद के फुले टूटने नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैंने बाकी गूंद को भी अच्छे से इसमें मिला दिया है। बाय मिस्टेकली वीडियो थोड़ा सा शूट नहीं हुआ वहाँ पे। अब हम इसके बनाएंगे लड्डू। आप अपने मन चाहे साइज़ से इस तरीके से लड्डू बांध लें। तो चलिए अब हम इसे अपने मन साइज़ में बांध लेंगे। इस तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा लड्डू नहीं बनाया है, क्योंकि बच्चे भी कभी कभार खा लेते हैं। तो गूंद का ये जो मेथी का लड्डू है, कहते हैं पहले के टाइम में कहा जाता था कि बच्चों को मेथी के लड्डू नहीं दिए जाते हैं, तो उनके लिए गूंद का लड्डू बनता था। लेकिन आज के टाइम में तो बच्चे भी इस मेथी के लड्डू को खा लेते हैं, क्योंकि ये मेथी के लड्डू बनते हैं इतने ज़्यादा डिलीशियस है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बांध के तैयार कर लिए हैं। सारे लड्डू को इस तरीके से हम तैयार करके रख लेंगे।